निगल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। यह न्यूज़पेपर कटिंग दैनिक भास्कर का है, आज का है यानी 2 अक्टूबर 2021 का, पटना का संस्करण, पेज नंबर 1। इस न्यूज़पेपर के अतिरिक्त अन्य न्यूज़पेपर के बारे में भी चर्चा करेंगे जिसमें शिक्षक बहाली के बारे में अपडेट दिया गया है, जैसे में हिंदुस्तान न्यूज़पेपर, आज न्यूज़पेपर के बारे में भी चर्चा करेंगे और साथ में निचोड़ भी बताएंगे क्या कुछ आगे हो सकता है। इसके अतिरिक्त हम बिहार स्टेट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। बिहार स्टेट का जो 7वां चरण है या 1 to 8 का 7वां चरण है, क्या कुछ हो सकता है, क्या जनवरी फरवरी में उसका वैकेंसीज आ सकता है, क्या कुछ हो सकता है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपका कमेंट आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं जो तीसरा चक्र है या नियुक्ति पत्र है, उसके बारे में क्या कुछ अपडेट है। दैनिक भास्कर में इसका हेडिंग बनाया गया है, शिक्षक बहाली, विभाग ने निर्वाचन आयोग से पूछा तो जवाब मिला जवाब, कोर्ट का कोई आदेश है, यानी कोर्ट का कोई ऐसा आदेश है कि इसे रन किया जाए। फिर अटक रही स्कूलों में 90,762 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया। इसमें नीचे लिखा गया, प्रारंभिक स्कूलों में 90,762 शिक्षकों की बहाली एक बार फिर अटकती दिख रही। 90,762 जो आप लोग 94,000 समथिंग कहते हैं, वही है 1 to 8 का, तो ये अटकती हुई दिख रही है। 24 अगस्त से पंचायत चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। दूसरे चरण के लगभग 1100 नियोजन इकाइयों की लगभग 10,000 पदों के लिए 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के काउंसलिंग का मामला अब भी उलझा हुआ है। और इसके साथ ही आपको बताते चले, जो तीसरा जो चक्र होगा वो सभी सीटों के लिए ना होके उन सीटों के लिए होगा जहां अभी तक किसी वजह से काउंसलिंग नहीं हुआ, या तो मेरिट लिस्ट नहीं तो रद्द हुआ है, तो वहां पे ही काउंसलिंग होने की संभावना है। आगे लिखा गया, शिक्षा विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी, यानी इन्होंने लेटर भेजा था, इसके बारे में हमने बताया भी था और लगभग ये तय होता हुआ दिख रहा था कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये हो जाएगा। तो जवाब भी आया, लेकिन जवाब में उन्होंने क्या कुछ मांगा है, तो उन्होंने जानकारी मांगा। देखिए आगे क्या लिखा गया है, शिक्षा विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी, तो इस पर आयोग ने शिक्षा विभाग से जानकारी मांगी कि बहाली मामले पर न्यायालय का कोई आदेश है क्या। अब शिक्षा विभाग आयोग को जवाब भेज रहा है कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया 2019 से चल रही है, और ये भेज रहे हैं जवाब कि ये शिक्षक बहाली प्रक्रिया 2019 से चल रही है, यही भेज रहे हैं। इसके साथ इंक्लूड उन्हें करना चाहिए जो भी हाईकोर्ट से बहुत बार आदेश भी आया है जल्द से बाहर पूरा करने के लिए, कुछ केसेस में आए हैं तो वो भी इंक्लूड कर देना चाहिए, तो संभावना बन सकता था। फिलहाल आगे देखते हैं, चिट्ठी पत्री में उलझी भर्ती में क्या कुछ लिखा गया है। संभावना, शिक्षा विभाग से पंचायती राज और अब निर्वाचन आयोग में घूम रहे सहमति मामले पर पत्राचार से संभावना है कि पंचायत चुनाव के बाद ही काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो। पंचायत चुनाव जो अभी हो रहा है वो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल पे है। अब डिफिकल्ट लेवल पे क्यों है ये हम आपको बताते चले, क्योंकि अभी जो हो रहा है ना 6 पूरे सीटों पे हो रहा है, और इसमें ईवीएम और आपका दूसरा मत जो होता है बैलेट पेपर द्वारा, को ईवीएम द्वारा हो रहा है, बैलेट पेपर द्वारा हो रहा है। को कोई भी अगर जाते हैं अंदर में, को पहले तो एक ईवीएम लगता था, को कोई भी जाता था, को कोई भी बटन दाब के चला आता था। अब जो नहीं जानते वो अंदर में जाते हैं, 10 मिनट 20 मिनट लगाते हैं, फिर उसमें लंबा समय लगता है। अब एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारे अधिकारी उसमें लगे हुए हैं, बहुत सारे शिक्षकगण लगे हुए हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत देर, कहीं कहीं 8 बजे तक मतलब चुनाव होता हुआ आपने देखा होगा। को एक तरह से देखा जाए तो समय बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत सारा डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ रहा है। ये प्रोसेस मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि क्यों यहाँ पे दिक्कत महसूस हो रहा है। अब यहाँ पे एक जगह जहाँ 3 से 4 आदमी लगते थे, वहाँ 6 पूरे जा रहे जो शिक्षक हैं, शिक्षक वर्ग के हैं या शिक्षा विभाग के हैं, जो भी वो सारे चुनाव करा रहे हैं। तो यहाँ पे कम बचते हैं जो आपके काम कर सकते शिक्षक भर्ती से संबंधित। ये मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये आप समझ जाइए, मैं ऐसे हिंट्स दे रहा हूँ, वजह ये हो सकता है। लेकिन फिर भी जिस दिन चुनाव नहीं है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो उस दिन आपका शिक्षक बहाली प्रक्रिया चल सकता है, क्योंकि ज़्यादा नियोजन इकाई नहीं है, कम ही नियोजन इकाई है, और बहुत मतलब ये नहीं है कि नहीं हो सकता, निश्चित रूप से हो सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे तो। अब हम बात करते हैं एक और न्यूज़पेपर के बारे में, वो है आपका हिंदुस्तान न्यूज़पेपर। इसमें क्या कुछ लिखा गया है ये देख लेते हैं। शिक्षक नियोजन के लिए निर्वाचन आयोग की हरी झंडी का इंतजार। राज्य के करीब 72,000 स्कूलों में प्रारंभिक शिक्षकों के 94,000 पदों पर छठे चरण के तहत चल रही नियोजन की प्रक्रिया में करीब ठहराव की स्थिति है। एक तरफ जहां 2 माह पहले आयोजित 2 चरणों में हुई काउंसलिंग के पश्चात चयनित करीब
38,000 अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति के इंतजार में हैं। वहीं दूसरी तरफ करीब 1400 नियोजन इकाइयों में तकरीबन 12,000 पदों पर अपनी दावेदारी पेश करने वाले काउंसलिंग की तिथि घोषित करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो है ना 1400 नियोजन इकाई, अभी दैनिक भास्कर में हमने पढ़ा था 1100 नियोजन इकाई, तो ये गवर्नमेंट को ना क्लियर कर देना चाहिए, एक पत्र अच्छे तरीके से ऑफिशियल तरीके से फिर से निकालना चाहिए जिसमें साइन मोहर वगैरह सब हो कि यहाँ इतना सीट है, यहाँ इतना सीट है, ये सारी चीज निकाल देना चाहिए। क्योंकि अलग अलग न्यूज़पेपर में ना अलग अलग चीज दिखाई दे रहे हैं, कभी 1400 नियोजन इकाई दिखता है, कभी 1204 नियोजन इकाई दिखता है, कभी 1100 लगभग नियोजन इकाई लिखा हुआ दिखता है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कितना नियोजन इकाई का बचा हुआ है और कितने सीट हैं और किस जिले में कितने सीट है, किस सब्जेक्ट में, ये सारे चीज कंफ्यूजन दूर होने चाहिए ताकि अभ्यर्थी अपना जो भी अगला चरण है ये तो क्लियर हो जाए। तो ये गवर्नमेंट खुद से कर सकती है, तो ये तो कम से कम काम कर देना चाहिए। ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। चलिए आगे देखते हैं क्या कुछ लिखा गया है। करने वाले काउंसलिंग की तिथि घोषित करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहीं शिक्षा विभाग तीसरे चरण के काउंसलिंग को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की हरी झंडी लेने में जुटा है। जानकारी के मुताबिक राज्य के जिन नियोजन इकाइयों में जुलाई तथा अगस्त में बाढ़ समेत अन्य कारणों से काउंसलिंग नहीं हो पाई थी, वहां काउंसलिंग के लिए शिक्षा विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग से इजाजत मांगी थी। इस पत्र के जवाब में निर्वाचन कार्यालय ने शिक्षा विभाग से पूछा कि क्या माननीय न्यायालय ने कोई तिथि नियुक्ति के लिए निर्धारित की थी। शुक्रवार को इसका जवाब शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से राज्य निर्वाचन कार्यालय को भेजा गया है। जानकारी को भेजा गया है, यहाँ पे इन्होंने लिखा भेजा गया है यानी भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक इसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट ने नियुक्ति कार्रवाई को जल्द पूरा कराने का कोई आदेश दिया है। इसके आलोक में कार्रवाई संचालन की इजाजत दी जाए। पूछे जाने पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक अमरिंदर सिंह ने भी इसकी पुष्टि शुक्रवार को की। तो यहाँ पे क्लियर, ये देखिए इसीलिए हमने कहा था कि 2-3 न्यूज़पेपर का कटिंग पढ़ेंगे। यहाँ इन्होंने क्लियर कहा है और इसकी पुष्टि भी की गई है। जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक है अमरिंदर प्रसाद सिंह, उनसे पुष्टि भी की गई है कि भेजा गया है। यहाँ पे जो लाइन है वो आप देख सकते हैं, भेजा गया निर्वाचन कार्यालय को भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक इसमें कहा है हाईकोर्ट ने नियुक्ति कार्रवाई को जल्द पूरा करने का आदेश दिया है। तो ये आदेश का कुछ भी कॉपी वगैरह सारा चीज लिख के भेजा गया है। तो अगर ऐसा ये करते हैं तो निश्चित रूप से इन्हें टाइम मिल जाएगा तो ये शिक्षक बहाली प्रक्रिया निश्चित रूप से पूरा कर सकते हैं चुनाव से पहले। अगर ये सारे चीज बात सच मतलब सच हो तो, अगर नहीं होता है तो फिर से मेरे ख्याल से चुनाव के बाद ही हो सकता है। मैंने बताया कि मेन वजह क्या है, तो ये जो चुनाव हुआ ना बैलेट और ईवीएम दोनों से हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, इसलिए मतलब जो वोटिंग करने जा रहे हैं उन्हें भी, जो करा रहे हैं उन्हें भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और न्यूज़पेपर देखते हैं कि उसमें क्या कुछ लिखा गया। वो आज न्यूज़पेपर का कटिंग है। ये आज न्यूज़पेपर का कटिंग है, पेज नंबर 11 है और पटना का संस्करण है ये 2 अक्टूबर 2021 का। इसमें नीचे चलेंगे तो यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, इसे जूम कर देते हैं ताकि स्पष्ट तरीके से दिख सके। पंचायत चुनाव बाद काउंसलिंग के आसार, इन्होंने क्लियर रखा है कि पंचायत चुनाव बाद काउंसलिंग के आसार। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर को छोड़ के सभी ने क्लियर कर दिया कि पंचायत चुनाव के बाद ही होगा। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में बोला गया कि ये सारी चीज भेजे गए हैं। देखिए क्या कुछ जवाब आता है, इसमें देख लेते हैं क्या कुछ है। राज्य में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए तकरीबन 1100 पंचायत नियोजन इकाइयों के लिए पंचायत चुनाव के बाद ही काउंसलिंग के आसार हैं। इन 1100 पंचायत नियोजन इकाइयों के तकरीबन 10,000 शिक्षक पदों के लिए काउंसलिंग होनी है। आपको याद दिला दूं कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की पहल पर राज्य में तकरीबन 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 2 चरण में काउंसलिंग हुई। पहले चरण में उन नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग हुई जिनमें छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन नहीं पड़े थे। दूसरे चरण में उन नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग हुई जिनमें छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन पड़े थे। पहले चरण की काउंसलिंग गत 5 जुलाई से शुरू होकर 12 जुलाई तक हुई। इससे इतर दूसरे चरण की काउंसलिंग गत 2 अगस्त से 13 अगस्त तक चली। 2 चरण की काउंसलिंग में ऐसी भी नियोजन इकाइयां हैं जिनकी काउंसलिंग या तो स्थगित हुई या रद्द हुई। ऐसे नियोजन इकाइयों की संख्या तकरीबन 1100 है। ये सभी पंचायत नियोजन इकाइयां हैं। इन पंचायत नियोजन इकाइयों के तकरीबन 10,000 शिक्षक पदों के लिए काउंसलिंग होनी है। हालांकि काउंसलिंग के लिए पहले राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति लेने की शिक्षा विभाग की तैयारी के संकेत मिले थे, लेकिन पंचायत चुनाव और चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच में अधिकारियों के लगे होने की वजह से इसके आसार
नहीं बन रहे हैं, कि इन्होंने क्लियर करके लिख दिया कि इसके जो आसार है, यहाँ पे देखेंगे, चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच में अधिकारी लगे होने की वजह से और पंचायत चुनाव में। कोई ये देखिए, चयनित जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो उनका सर्टिफिकेट जांच में मुझे नहीं लगता, लेकिन चलिए कुछ लोग जुटे होंगे, लेकिन पंचायत जो चुनाव है इसमें अच्छे खासे लगे हुए हैं शिक्षक, जिसके कारण ये आपको पंचायत चुनाव के बाद ही काउंसलिंग के आसार दिख रहे हैं। तो पंचायत चुनाव के बाद काउंसलिंग के आसार दिख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 12 दिसंबर तक अब आपका काउंसलिंग प्रक्रिया नहीं रन हो सकता है। लेकिन देखिए क्या कुछ उधर से जवाब मिलता है, क्योंकि इधर से अगर लेटर भेजा गया है, अच्छे तरीके से बना के भेजा गया होगा तो निश्चित रूप से अनुमति मिल सकता है। मिल जाएगा तो इधर काउंसलिंग वो करा सकते हैं, जब इलेक्शन का डेट उस दिन नहीं हो, तो उस दिन निश्चित रूप से हो सकता है 1-2 दिन लगेगा। और इन्होंने पंचायत नियोजन इकाइयाँ लिखा है, इसमें मेरे ख्याल से ब्लॉक वगैरह भी होंगे कुछ मेरे नज़र में। अब देखिए जो भी होगा वो तो होता रहेगा, लेकिन फिलहाल इनको जल्द से जल्द इसको क्लोज करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि ये जब तक क्लोज नहीं होगा तब तक आपका 7वां चरण नहीं होगा, तो इसलिए इसे जल्द से जल्द क्लोज करना चाहिए। और अगर ये दिसंबर तक अगर वेट करते हैं पंचायत चुनाव का, निश्चित रूप से ये आपका अब मार्च अप्रैल तक आपको नियुक्ति पत्र सभी का मिल सकता है। तो देखिए क्या कुछ होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी तीसरा चरण के बाद कहा जा रहा है, तीसरा चक्र के बाद कहा जा रहा है कि आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, तो इसके लिए वेट ही करना होगा। अगर ये जनवरी में करते हैं तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 3 मंथ आपको वेट करना पड़ सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहे, बने रहे हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।